बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है 5 रीजंस व्हाई पीपल गिव अप। कि वो कौन सी 5 वजूहात हैं जो अगर किसी भी इंसान में एग्जिस्ट करती हूं तो वो इंसान जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है उसमें नाकाम हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे मुआशरे में लोग कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, किसी प्लान पर वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 वीक बाद, 2 महीने बाद, 6 माह बाद, 1 साल के बाद वो अपने प्रोजेक्ट को तर्क कर देते हैं। तो उसकी रीजन क्या है? मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है। इसकी मेजर 5 वजूहात ढूंढने में मैं कामयाब हुआ हूं। देखें, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्लान स्टार्ट करने जा रहे हैं तो काइंडली आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसके अंदर जो 5 वजूहात बताई जा रही हैं उन्हें जरूर आप स्टडी कीजिएगा, उसे जरूर ग्रैस्प करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि जिन 5 वजूहात में से कोई एक रीजन भी अगर आपके अंदर आ गई तो आप जो है ना अपने प्रोजेक्ट से, अपने प्लान से हाथ धो बैठेंगे। तो आइए हम फर्स्ट रीजन पर बात करते हैं। वो है दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। वो लोग हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्लान्स को तर्क कर देते हैं जिन्हें अपनी जात पर ट्रस्ट नहीं होता, जिन्हें बिल्कुल भी इसके ऊपर बिलीव नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता कि मैं भी ये कर सकता हूं। ये सबसे खतरनाक चीज है कि अगर एक इंसान जो है वो अपनी जात के मुतल्लिक कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो फिर वो क्या खाक अपने प्रोजेक्ट पर अमल कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप स्ट्रगल कंटिन्यूसली करते हैं, आपके इंटेंशंस जो हैं वो क्लियर हैं, आप अपने मामलात पर पूरी तरह फोकस्ड हैं, तो फिर आप नाकाम नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्व्स। सेकेंड वन है दे केयर व्हाट पीपल थिंक। दूसरी जो सबसे खतरनाक चीज है वो है कि वो ये कंसीडर करते हैं कि मैं ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे। और भाई लोग भाड़ में जाएं, लोगों की क्या औकात है आपके प्रोजेक्ट्स और प्लान के अंदर। लोग होते कौन है जो आपके मुतालिक सोचे? उन्हें सोचने दें, वो जो करते हैं उन्हें करने दें, वो जो बातें करते हैं उन्हें करने दें। आप फोकस्ड रहें अपने काम पर, आप फोकस करें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। लोगों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दें। ये लोग सिर्फ और सिर्फ तब आपके पास आएंगे जब आप कामयाबी हासिल करेंगे तो ये आपके साथ आकर तालियां बजाएंगे, या आपसे ट्रीट्स मांगने आ जाएंगे, और या फिर जब आप मर जाएंगे तो आपके जनाजे को कंधा देने आ जाएंगे। इससे ज्यादा इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है। व्हाट दे थिंक, लीव इट। तीसरे नंबर पर है दे हैव नो रिटन प्लान्स। भाई आप जब अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें ना तो कैटेगोरिकली उसे लिखें, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेयर तक उसको लिखें। ईच एंड एवरीथिंग को आप कैटेगोरिकली लिखें, अंडरस्टैंड करें। तब जो है ना आप अपने प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। चौथे नंबर पर है दे डोंट हैव डिसिप्लिन्स। नाकामी की बड़ी वजूहात में से एक वजह डिसिप्लिन का ना होना भी है, क्योंकि जिन लोगों के अंदर नज्म ज़ब्त ही नहीं है, ये क्या तरीका हुआ कि आप अपनी मर्जी से सोएं, अपनी मर्जी से जागें, जब दिल करा काम किया, जब दिल करे ना किया, दिल करे छुट्टी मना ली, मौसम अच्छा है तो पकौड़े बना लिए, चाय बना ली। नो, नेवर एवर। आपके जो ड्रीम्स है ना, ड्रीम ये नहीं है कि आपको बेड पर लेटे हुए आए, ड्रीम ये है कि ड्रीम आपको सोने ही ना दे। आपके प्लान्स, आपके प्रोजेक्ट इतने स्ट्रेंथन होने चाहिए, आपके इंटेंशंस इतने सख्त होने चाहिए कि आपकी नींदें उड़ जाएं, आपका सुकून उड़ जाए।
آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آئی ہیو نتھنگ ایکسپٹ دس پروجیکٹ. بی فوکسڈ. چوتھے نمبر پر ہے دے وانٹ کوئک آؤٹ کمز. یہ ہمارا آخری ریزن ہے. دے وانٹ کوئک ریسپانس. دے ڈیمانڈ کوئک ریسپانس, کوئک آؤٹ کمز. اور بھائی جلدی نتائج کی ڈیمانڈ مت کریں. اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے تو بالکل یہ کنسیڈر نہ کریں کہ 2 دن کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں, 2 ہفتے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں. نیور. آپ سٹرگل کریں. سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس. اگر آپ سلولی چلتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ اپنے پلانز میں ضرور کامیاب ہوں گے. وش یو گڈ لک.